नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी त्योहारों के कारण बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया। मोरल स्टोरी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है टिंकलिंग ऑफ द एंकलेट। एंकलेट का मतलब क्या होता है? पायल को एंकलेट कहते हैं। टिंकलिंग का मतलब होता है जो छन छन की आवाज़, और टिंकलिंग बोलते हैं, ठीक है। पायल की छनक झनकार छन छन की आवाज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे टिंकलिंग ऑफ द एंकलेट, यानी कि पायल की छन छन। देखिए इंटरेस्टिंग स्टोरी है और स्टोरी आपको पसंद भी आएगी। बहुत सारे नए वर्ड्स हैं, उसकी मीनिंग आपको पता चलेगा। ग्रामर यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत सारे यहाँ पे टेंसेस मिलने वाले हैं आपको, वर्ब्स के फॉर्म्स पता चलने वाले हैं, और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं। तो रीडिंग, ट्रांसलेशन, प्रोनाउंसिएशन सब चीज़ आपका यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राकेश गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन इन द विलेज। राकेश ने गॉट यानी प्राप्त किया, मिला, तो गेट का सेकंड हुआ था गॉट। हिज प्राइमरी यानी अपनी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा इन द विलेज यानी कि गांव में उसने क्या किया था, अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की थी। ही वेंट टू द टाउन टू गेट हायर एजुकेशन। ही वह, वेंट गया, टू कहाँ गया, किसके पास गया, टू प्रिपोजिशन यूज करते हैं। द टाउन, टाउन का मतलब क्या होता है? शहर, ठीक है। टू गेट प्राप्त करने के लिए, हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो शहर गया। पहले क्या किया, गांव में उसने ये प्राप्त की थी प्राथमिक शिक्षा, वो पहली से पाँचवीं तक के मान के चलिए, या मिडिल तक के। उसके बाद की जो हायर एजुकेशन के लिए वो शहर चला गया। ही हैड डीप अटैचमेंट विथ हिज विलेज। ही हैड उसे था, डीप यानी गहरा, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? लगाव, गहरा लगाव था, विथ यानी से, हिज विलेज अपने गांव के साथ या अपने गांव से गहरा लगाव था उसे बहुत ज्यादा। विच ही यूज्ड टू विजिट ऑफन। विच है ना, विच तो क्या होता है? जिससे। ही यूज्ड टू विजिट, वह विजिट किया करता था, विजिट करता था। ऑफन, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, ऑफन, टी साइलेंट होता है, ऑफन पढ़ेंगे यानी अक्सर, ठीक है। तो इतना गहरा लगाव था जिससे क्या होता था, जो उसे बार बार अपने गांव अक्सर वो आता था। तो यूज टू का हम यूज़ कब करते हैं? जब हम कुछ बताते हैं कि पहले किया करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, वैसे यूज़ किया करते हैं यहाँ पे। तो वो गाँव आया करता था, इतना लगाव था उससे, बार बार गाँव आया करता था। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टडीज, आफ्टर यानी के बाद, द कंप्लीशन है ना, कंप्लीशन का क्या मतलब? कंप्लीट जो होता है वही कंप्लीशन यानी पूरी करने के बाद, ऑफ स्टडीज यानी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद। ही गॉट अ जॉब, उसे एक जॉब मिली या मिला, तो जॉब है तो मिली ऐसे बोलेंगे, यानी जॉब यानी क्या था? काम, उसे काम मिला। तो गॉट यानी होता प्राप्त किया। इन द टाउन इटसेल्फ, इटसेल्फ यानी खुद के ही शहर में, जो नगर में रहता था वहीं उसे जॉब मिल गया। ही ऑल्सो शिफ्टेड हिज पेरेंट टू द टाउन, और उसने ऑल्सो यानी भी शिफ्टेड, शिफ्ट करना यानी यहाँ से वहाँ चले जाना, है ना। हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, टू द टाउन, और शहर में अपने माता पिता को उसने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, वहाँ से वहाँ ले गया। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन यानी में, स्पाइट यानी के बावजूद, ऑफ ऑल दिस यानी इन सभी के बावजूद। ही कंटिन्यूड विजिट टू हिज विलेज। ही वह, कंटिन्यूड यानी लगातार, विजिट टू हिज विलेज अपने गांव विजिट करता था, जाता था, ठीक है। जारी रखा जाना, वो हमेशा जाया करता था, जबकि घर वाले भी वहाँ नहीं रहते थे, सब यहीं रहते, उसके बाद भी इतना प्यार था, जाया करता था। ड्यूरिंग दशहरा हॉलीडेज, ड्यूरिंग यानी के दौरान, दशहरा यानी दशहरा के छुट्टियों के दौरान। ही वेंट टू हिज विलेज, वह गया, गो वेंट गॉन, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है। वह गया, टू कहाँ गया, किसके बाद? टू प्रिपोजिशन यूज करते हैं। हिज विलेज, वह अपने गाँव गया। हिज फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी, उसके दोस्त, वर यानी थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश थे, टू सी देखकर, हिम यानी उसे देखकर बहुत खुश थे। ऑल ऑफ देम वे सभी, इन्वाइटेड उन्होंने, सभी ने क्या किया? इन्वाइटेड यानी निमंत्रित किया, उसे बुलाया, हिम यानी उसे, टू देयर हाउसेस उनके घरों में, अपने घरों में, फॉर डिनर, फॉर डिनर यानी होता है रात के भोजन को डिनर बोलते हैं। तो रात के खाने के लिए सभी ने अपने अपने घर इन्वाइट किया जो उसके दोस्त थे। फर्स्ट डे, पहला दिन।
ही वेंट टू द हाउस ऑफ महेश, ही वेंट वह गया, फिर भाई कहाँ गया, किसके पास गया, द हाउस ऑफ महेश, महेश के घर गया। बोथ इंजॉयड द डिनर, बोथ यानी दोनों ने, इंजॉयड यानी आनंद लिया, मजा लिया डिनर का, रात का भोजन का। एंड टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, टॉक्ड है ना, टॉल का नहीं पढ़ेंगे, टॉक्ड पढ़ेंगे क्योंकि एल साइलेंट होता है, तो टॉक्ड, टॉक क्या होता है, बात करना, सेकेंड फॉर्म टॉक्ड, बात की है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय तक बात की। देन दे वेंट टू स्लीप, देन फिर दे यानी वे, वेंट यानी गए, टू स्लीप यानी सोने के लिए चले गए। एट मिडनाइट यानी होता है मध्य रात्रि को, मिडनाइट यानी रात का समय होता है ना, रात के समझ ले 3 बजे 2 बजे उसे मिडनाइट कहते हैं, तो मध्य रात्रि को। राकेश गॉट अप व्हेन ही हर्ड द, राकेश गॉट अप यानी जाग गया, उठ गया तो गेट अप का सेकेंड गॉट अप हो गया। व्हेन जब, ही हर्ड उसने सुनी, हियर यानी होता है सुनना, उसी के सेकेंड हर्ड, हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, जब उसने सुनी द, हाँ ये देखिए, टिंकलिंग साउंड ऑफ एन एंकलेट, टिंकलिंग साउंड यानी छन छन की आवाज, ऑफ यानी की, एन एंकलेट यानी एक पायल की झनकार की आवाज सुनी। ही सॉ दैट उसने देखा कि हिज फ्रेंड महेश, उसका दोस्त महेश, वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर, वॉज यानी था, सिटिंग यानी बैठा हुआ, इन यानी में, अ कॉर्नर, कॉर्नर यानी होता है किनारा, ठीक है, तो उसका महेश जो दोस्त है किनारे में बैठा हुआ था। रीडिंग हनुमान चालीसा, रीडिंग यानी पढ़ते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए किनारे में बैठा हुआ था। राकेश वॉज सरप्राइज ओवर इट, राकेश वॉज यानी था, सरप्राइज हैरान था, ओवर इट यानी इसके ऊपर, यानी ये जो हो रहा था ना, पायल की छन छन की आवाज उधर से आ रही थी, ये बीच किनारे में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, तो इससे बहुत हैरानगी हुई इसके ऊपर। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द साउंड ऑफ द एंकलेट वेनिश, द साउंड यानी आवाज, ऑफ द एंकलेट यानी पायल की आवाज, वेनिश्ड, वेनिश यानी होता है गायब हो गई, बंद हो गई। महेश टुक अ लॉन्ग ब्रेथ, महेश ने टुक लिया, लॉन्ग ब्रेथ यानी क्या होता है, लंबी सांस लेना, तो लंबी सांस भरी। एंड ओपन हिज आईज, और ओपन यानी खोला, हिज आईज अपने आंखों को खोला उसने, तो ओपन सेकेंड फॉर्म है ना, ओपन का ओपन, इसलिए बोले खोला। यदि ऐसे आता ही ओपन्स हिज आईज, ओपन्स तो वह अपनी आंखें खोलता है, ऐसे हो जाता, अब उसने अपनी आंखें खोली। व्हेन राकेश आस्क्ड हिम अबाउट दिस इंसिडेंट, महेश सेड, जब राकेश ने आस्क्ड पूछा, हिम उससे, अबाउट यानी के बारे में, दिस इंसिडेंट इस घटना के बारे में, महेश सेड महेश ने कहा, डिड यू ऑल्सो हियर, डिड यू क्या तुमने भी, हियर सुनी, द साउंड आवाज, ऑफ द एंकलेट पायल की, क्या तुमने भी पायल की आवाज सुनी। आई हियर इट एवरी नाइट, आई हियर मैं सुनता हूं, इट यानी इससे, एवरी नाइट मैं इसे रोज सुनता हूं यानी हर रात सुनता हूं। आई वेंट मैं गया था, टू किसके पास गया था, तो टू प्रेपोजिशन यूज कर, अतांत्रिक टू, ये वाला टू यानी भी, ये वाला टू प्रेपोजिशन है, अतांत्रिक टू यानी एक तांत्रिक के पास भी मैं गया था। ही एडवाइज मी, उसने मुझे, एडवाइज यानी सलाह दिया है ना, सलाह दी, एडवाइज सेकंड फॉर्म है, सलाह दी, क्या सलाह दी देखिए, टू रीड हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी। एज अ विच अकॉर्डिंग टू हिम, एज यानी जैसे कि, अ विच ये वाला विच यानी होती वो चुड़ैल है ना, चुड़ैल है ना, कि एक चुड़ैल के रूप में, अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार, इज लिविंग है ना, रह रही है, इन द हाउस, एक चुड़ैल के रूप में, या एक है ना, चुड़ैल ही बोलते विच को, हमारे घर में रह रही है, उसके अनुसार, तांत्रिक के अनुसार। सिंस देन है ना, तब से, आई रीड हनुमान चालीसा मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। वेन एवर जब कभी, आई हियर टिंकलिंग ऑफ द एंकलेट मैं सुनता हूँ, टिंगलिंग ऑफ द एंकलेट जब भी मैं पायल की छन छन की आवाज़ सुनता हूँ मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मुझे तांत्रिक ने कहा है चुड़ैल रहती है। राकेश आस्क्ड हिम राकेश ने उससे पूछा, हैव यू टोल्ड दिस टू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, हैव यू टोल्ड क्या तुमने बताया है। तो ये देखिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। यू हैव टोल्ड यदि होता तुमने बताया है या तुमने बता चुका है, लेकिन हैव पहले आगे हेल्पिंग वर्ब तो ये इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बन जाए। देखिए क्वेश्चन मार्क, हैव यू टोल्ड क्या तुमने बताया है, दिस यानी इसके बारे में, टू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स
अपने किसी दोस्त को इसके बारे में बताया है? महेश सेड, महेश ने कहा दैट कि द तांत्रिक हैड आस्क्ड हिम, कि तांत्रिक ने उससे कहा है। आस्क यानी पूछा भी होता है, और किसी को कुछ काम करने के लिए जब बोलते हैं तो भी आस्क्ड का यूज करते हैं। तांत्रिक ने आस्क्ड हिम, उससे कहा है नॉट टू डिस्क्लोज्ड इट टू एनीवन, नॉट टू नहीं करने के, डिस्क्लोज्ड यानी होता है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? मतलब सामने दिखाने के लिए, बताने के लिए। इट टू एनीवन, किसी के भी सामने बताने के लिए मना किया इसके बारे में कि भाई मत बताना इसके बारे में। महेश फर्दर सेड, महेश ने आगे कहा, आगे कहा, फर्दर यानी आगे। अब महेश आगे क्या बोल रहा है? इट इज नॉट टू बी डिस्क्लोज टू एनीवन, इट इज नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, इसे डिस्क्लोज नहीं किया गया है टू एनीवन, किसी को भी, बिकॉज क्योंकि नन ऑफ देम बिलीव्स इन दीज थिंग्स, नन ऑफ देम यानी उनमें से कोई भी नहीं, बिलीव्स मानता है या भरोसा करता है, इन दीज थिंग्स इन चीज़ों पर, है ना। इन लोगों से मैंने इसलिए भी डिस्क्लोज नहीं किया कि इनमें से कोई भी ये सब चीज़ नहीं मानता है। इंस्टेड यानी के बजाय दे विल मेक फन ऑफ मी, दे विल गागी गे क्या करेंगे? मेक फन, मजाक उड़ाएंगे, ऑफ मी, वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो मेक फन का यूज़, ये पॉजिटिव वर्ब है, मेक का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मजाक वो लोग उड़ा रहे हैं, वो लोग मजाक उड़ाएंगे, किसका? मेरी मजाक उड़ाएंगे। तो जब अपन कोई काम नहीं करते, हम कोई काम नहीं करते, कोई हमसे कोई काम करवाता है तो मेक का यूज़ करते हैं, है ना। मेक फिर मेड हो जाता है, मेकिंग वो टेंस के हिसाब से चेंज होता है, तो पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं इसे। तो हम मेरा मजाक उड़ाएंगे, है ना, समझने के बजाय मेरा मजाक उड़ाएंगे। ही फर्दर आस्क्ड राकेश, उसने आगे राकेश से पूछा, कहा, अब यहाँ पे आज यानी कहा राकेश से, नॉट टू टेल एनीथिंग, कुछ भी नहीं बताने के लिए, टू एनीवन, किसी को भी, एंड मस्ट ऑलवेज कीप इट अ सीक्रेट, और मस्ट यानी जरूर, ऑलवेज यानी हमेशा, कीप यानी रखना, इट अ सीक्रेट, और हमेशा इसे सीक्रेट, राज के रूप में रखने के लिए कहा कि भाई तुम इसे किसी को नहीं बताओगे, ठीक है। उसके दोस्त ने क्या कहा? किसी को भी तुम इसे नहीं बताओगे। राकेश से बोला कि भाई राकेश किसी को मत बताना। और इसे देखिए हनुमान चालीसा पढ़ते, ये लक्ष्मी माता का अभी आगे आने वाला। अब क्या हुआ देखिए, ठीक है भाई चलो किसी को नहीं बताएंगे। राकेश अग्रीड, है ना, तो राकेश जो आया था मिलने दोस्तों से, वो अग्रीड, राजी हुआ, एंड डिड नॉट डिस्क्लोज इट टू एनीवन, डिस्क्लोज, और किसी के भी आगे उसने बात को नहीं खोली। डिस्क्लोज करना यानी क्या होता है? ऐसे खुलासा बोलते हैं ना, खुलासा करना, है ना, तो जाहिर करना, खुलासा करना, किसी खुलासा करना नहीं कहा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, राकेश मेट अनदर फ्रेंड रमेश, राकेश मेट मिला, मीट मिलता है, उसका फ्रेंड मेट, राकेश मिला, अनदर फ्रेंड दूसरे दोस्त रमेश से, और दूसरे दोस्त रमेश से मिला। पहले महेश से मिला था तो उसने ऐसा से बोला, अब रमेश से मिला। बोथ द फ्रेंड एंजॉय डिनर, दोनों दोस्तों ने डिनर का मजा लिया, एंड टॉक्ड अलॉट, और बहुत बातें की। टॉक्ड यहाँ पर भी टॉक, अलॉट यानी बहुत ज्यादा बात की। देयर आफ्टर, उसके बाद, दे स्लेप्ट इन हिज हाउस, वे सो गए, स्लीप का स्लेप्ट हो गया, इन यानी में हिस्सा, उसके घर में सो गए दोनों। एट मिडनाइट, फिर मध्यरात्रि को, रात के समय, राकेश गॉट अप हियरिंग द सेम साउंड ऑफ द एंकलेट, राकेश जाग गया, हियरिंग सुनकर, सेम साउंड वही आवाज, वही पायल की आवाज सुनकर जाग गया। ही सॉ, उसने देखा, दैट की हिज फ्रेंड वॉज वर्शिपिंग गॉडेस लक्ष्मी, उसका दोस्त वॉज वर्शिपिंग, वॉज के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रही थी, वर्शिपिंग यानी तो पूजा कर रहा था, है ना, वर्शिप यानी पूजा करना, लेकिन वॉज के साथ एनजी फॉर्म लगेगा, पूजा कर रहा था गॉडेस लक्ष्मी यानी देवी लक्ष्मी की, गॉड यानी देवता, गॉडेस यानी देवी, देवी लक्ष्मी की पूजा कर रहा था। When the sound was over, जब साउंड वॉज ओवर यानी खत्म हो गया, बोलते ना एक ओवर हो गया, ओवर खत्म हो गया, तो ओवर यानी समाप्त हो जाना, जब आवाज समाप्त हो गई, बंद हो गया। ही सेड टू राकेश, उसने राकेश से कहा, देयर वॉज अ टिंकलिंग ऑफ एन एंकलेट, है ना, एक पायल की छनकार थी। आई हियर इट एवरी नाइट, मैं सुनता हूं रोज रात, मैं इसे हर रात सुनता हूं। आई वेंट टू अ प्रीस्ट, मैं गया था, एक प्रीस्ट यानी था पुजारी, मैं एक पुजारी के पास गया था। हु एडवाइज मी, जिसने मुझे एडवाइज्ड यानी सलाह दी, टू वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की, है ना, देवी लक्ष्मी की पूजा करने की सलाह दी। रमेश फर्दर सेड, रमेश ने आगे कहा, वही रमेश जिससे मिलने गया था उसका दोस्त, वो आगे कहा, उसने आगे कहा, द प्रीस्ट सेस, पुजारी कहता है, सेस ऐसे ये जुड़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, कहता है, दैट की
गॉडेस लक्ष्मी कम्स, माँ लक्ष्मी आती है, टू माई हाउस, मेरे घर, माता लक्ष्मी मेरे घर आती है, इसलिए जैसी पायल की छनकार की आवाज सुनाई दे उनकी पूजा करना। आई हैव केप्ट इट अ सीक्रेट, है ना, मैंने रखा है, केप्ट यानी रखना, ये रखा है, दिया है, लिए, क्योंकि हैव या हैज का यूज होता है, कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट का यूज हो रहा है, तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। आई हैव केप्ट, मैंने रखा है, इट यानी इसे अ सीक्रेट, एक राज के रूप में रखा है, मैं किसी को नहीं बताता हूँ कि लक्ष्मी माता आती है। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे भी, है ना, तुमसे भी रिक्वेस्ट यानी निवेदन करता हूँ, नॉट टू डिस्क्लोज इट, नॉट टू डिस्क्लोज यानी इसे खुलासा नहीं करने का, टू एनीवन किसी से भी, यानी किसी को भी मत बताना, तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। राकेश प्रॉमिस्ड हिम, राकेश ने उससे वादा किया, दैट की ही वुड नॉट डिस्क्लोज, विल नॉट का वुड नॉट हो गया, डिस्क्लोज वह खुलासा नहीं करेगा, लेकिन गागेगी ही ऐसे होगा, नॉट निगेटिव सेंटेंस, नहीं करेगा एनीथिंग किसी से भी, अबाउट यानी के बारे में, दैट इंसिडेंट उस घटना के बारे में किसी से भी खुलासा नहीं करेगा, किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, राकेश वेंट टू अनदर फ्रेंड कामेश, राकेश गया दूसरे दोस्त कामेश के पास, अनदर यानी अन्य, दूसरा ऐसे बोलते हैं, सेकंड नहीं, अनदर यानी अन्य, ऐसे अन्य दोस्त, दूसरे दोस्त कामेश के पास गया, एंड एंजॉयड द डिनर, और फिर उसने डिनर का मजा लिया। आफ्टर टेकिंग द डिनर, डिनर करने के बाद, अब यहाँ पे ऐसे आफ्टर टेकिंग बोलेंगे सर डिनर तो खाते हैं, आफ्टर ईटिंग द डिनर तो हम टेक का यूज़ करते हैं, डिनर के साथ टेक लेना है ना, तो उसने डिनर करने के बाद, दे स्लेप्ट, वे सो गए। हियर ऑल्सो, यहाँ भी, राकेश हर्ड द साउंड, राकेश ने सुनी, द साउंड आवाज, ऑफ द एंकलेट, पायल की, एट मिडनाइट, मध्य रात्रि को उसने पायल की आवाज यहाँ भी सुनी, कामेश के यहाँ भी। ही गॉट अप बट, वह जाग गया लेकिन डिड नॉट फाइंड, नहीं ढूंढ पाया, हिज, बस लास्ट 2 पैराग्राफ बचा है, ये देखिए अभी क्या कर रहा है, देखिए, हिज फ्रेंड देयर, अपने दोस्त को वहां, उसने अपने दोस्त को वहां नहीं पाया, उठा पायल की आवाज सुनी कि उसका दोस्त कामेश था, नहीं पाया। ही पीप्ड आउट द विंडो, और उसने पीप्ड, पीप यानी होता है झांकना, पीप्ड आउट, बाहर झांका, है ना, बाहर झांकता, यदि ऐसे होता ही पीप्स आउट तो वह बाहर झांकता है, ऐसे हो जाता, यदि ऐसे होता ना ही पीप्स, ऐसे क्यों लगा, क्योंकि ही सी इट नेम है, यदि केवल आई होता तो आई पीप होता, आई पीप, मैं झांकता हूं, ऐसे, ठीक है। वह बाहर झांकता है, सॉरी वह बाहर झांका, क्यों सेकंड फॉर्म है पीप्ड, द विंडो, खिड़की से बाहर झांका, एंड सॉ, और देखा, सी सॉ सीन, तो सॉ का यूज करेंगे, दैट की हिज फ्रेंड कामेश, उसका दोस्त कामेश, वॉज डिगिंग द ग्राउंड, वॉज यानी था, आईएनजी फॉर्म में रहा था, रही थी, डिग यानी खोदना, लेकिन आईएनजी ने डिगिंग द ग्राउंड, जमीन खोद रहा था, उसने देखा कि उसका दोस्त, देखिए कामेश जमीन खोद रहा था। ही वेंट देयर, वह वहां गया, अब यहाँ पे देयर का मतलब निकालेंगे, लास्ट में यूज हो रहा है, वह वहां गया, एंड आस्क्ड कमलेश, सॉरी एंड आस्क्ड, और पूछा कामेश से, द रीजन, कारण पूछा कि भाई क्या कारण है। कामेश रिप्लाइड, कामेश ने जवाब दिया, दैट की एन एस्ट्रोलॉजर हैड टोल्ड हिम, एक, देखिए एस्ट्रोलॉजर में ए का यूज हो रहा है, तो हिंदी का स्वर देखेंगे आप, ए ई आई यू नहीं देखेंगे, अ आ ई ई ये सब देखेंगे, तो एन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि अम्ब्रेला बोलोगे तो यू लिखा हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या आता है, यूनिवर्सिटी में ए आता है, ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू, तो आप हिंदी का स्वर ध्यान देंगे। एन एस्ट्रोलॉजर, एक जिसे हम बोलते हैं ज्योतिषाचार्य, है ना, एक भविष्यवाणी करने वाला, हैड टोल्ड हिम, उससे कहा था, अब देखिए हैड के साथ टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस, कहा था, दिया था, लिया था, एक ज्योतिष ने उससे कहा था, दैट की अ फेरी हैड हिडन, एक फेरी यानी क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, एक फेरी यानी अप्सरा, हैड हिडन, छिपी हुई थी, देखिए हैड के साथ है ना, हाइड का थर्ड फॉर्म हिडन, छुपी हुई थी, हर ट्रेजर देयर सो, उसके खजाने, देयर सो, है ना, एक फेरी ने हैड हिडन, छिपाया हुआ था अपने खजाने को वहाँ, उसने बोला कि एक अप्सरा ने खजाने को वहाँ छिपाया हुआ था। ही वॉज सर्चिंग फॉर द ट्रेजर, ही वॉज सर्चिंग, वह ढूंढ रहा था, फॉर द ट्रेजर यानी खजाने के लिए, खजाना को ट्रेजर कहते हैं, तो बोला खजाने के लिए मैं खोज कर रहा था। ही टोल्ड राकेश, उसने राकेश से कहा, दैट की ही शुड नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस, ही शुड नॉट यानी नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टेल यानी बताना नहीं चाहिए,
एनीवन किसी अबाउट दिस, इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, बोला भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए तुम्हें। शुड का यूज़ कब करते हैं, कुछ एडवाइस देता है ऐसे करना चाहिए नहीं करना, शुड। राकेश वॉज वेरी अपसेट, देखिए राकेश बहुत अपसेट यानी परेशान था, बाय द डिफरेंट वर्जन ऑफ हिज फ्रेंड्स रिगार्डिंग द टिंकलिंग ऑफ द एंकलेट। बाय यानी द्वारा, द डिफरेंट वर्जन यानी अलग अलग प्रकार, वर्जन यानी क्या होता है, अलग अलग उसके प्रकार, ऑफ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के, रिगार्डिंग है ना, रिगार्डिंग यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि के बारे में, है ना, के बारे में, द टिंकलिंग ऑफ द एंकलेट। तो उसने देखा कि भाई सभी के अनुसार पायल की छन छन क्या है, अलग अलग है, कोई कुछ बोलता है, इससे कोई डायन बोल रहा है, कोई बोलते लक्ष्मी माता आती है, कोई और कुछ बोलता है ना, तो सबके अनुसार अलग अलग है। ही लाफ्ड एट देयर फूलिशनेस, उसने हंसा, एट यानी पर, देयर यानी उनकी, फूलिशनेस यानी मूर्खता, बेवकूफ़ी, उनकी मूर्खता पर हंसा। ये क्या बात है, ऐसे थोड़ी होता है। अब क्या हुआ, एंडिंग आने वाला है, सस्पेंस खुलने वाला है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू अनदर फ्रेंड सोमेश, वह गया दूसरे दोस्त सोमेश के पास। ही वॉज मैरिड, है ना, वो शादीशुदा थे, एंड वॉज लिविंग विथ हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। बोथ द वाइफ एंड हस्बैंड वेलकम राकेश, बोथ यानी दोनों, पति और पत्नी ने राकेश का स्वागत किया। दे सर्व्ड हिम, उन्होंने सर्व यानी परोसा, हिम यानी उसे, नाइस फूड यानी अच्छे भोजन, अच्छे खाना। आफ्टर द डिनर के बाद, दे वेंट टू स्लीप, वे सोने चले गए, जैसे हमेशा आते थे। एट मिडनाइट, रात को, ही हर्ड द टिंकलिंग ऑफ द एंकलेट अगेन, और उसने सुनी, है ना, पायल की छन छन, अगेन यानी फिर से, एंड फेल्ट दैट समबडी, और फेल्ट यानी उसे महसूस हुआ, दैट की समबडी ने, कोई, हैड गॉन आउट, कोई बाहर गया है, बाहर गया था, हैड के साथ बाहर गया था, उसे महसूस हुआ कोई अभी बाहर गया था, ये पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ, है ना, गो वेंट गॉन। राकेश को एहसास हुआ अभी भी कोई यहाँ से बाहर गया था। ही गॉट अप, वह जागा, एंड, बस लास्ट पेज है, सस्पेंस खुलने वाला है। एंड सॉ, और देखा, दैट की हिज फ्रेंड एंड हिज वाइफ, उसका दोस्त और उसकी पत्नी, वर नॉट देयर, वहां नहीं थे। ही थॉट ऑफ, और उसने सोचा, ऑफ वेटिंग, इंतजार करने का, टिल द मॉर्निंग, उसने सुबह का इंतजार करने का विचार किया, सोचा कि चलो सुबह तक इंतजार कर लेता हूँ, टिल यानी तक। बट सून, लेकिन जल्दी ही रियलाइज दैट, उसे एहसास हुआ कि somebody had entered the house, कि कोई entered, प्रवेश किया है, तो had प्रवेश किया था, अंदर आया था, पास्ट परफेक्ट है, द हाउस, घर के, विथ यानी साथ में, द टिंकलिंग एंकलेट, छन छन की यानी पायल की छनकार के साथ कोई घर के अंदर आया है। उसे एहसास हुआ कि अरे मैं सुबह बात करूंगा बरोबर, लेकिन अभी पायल की छनकार के बाद घर के अंदर आ रही है। ही कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट नहीं सकता है, क्या नहीं सका, स्लीप सो नहीं सका, होल नाइट पूरी रात, यहाँ पे डब्लू को नहीं, होल नाइट पूरी रात, होल फैमिली पूरा, होल वर्ल्ड पूरी दुनिया, तो होल यानी पूरा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, बस इतना बचा है। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, कहता है तो ही टेल्स ऐसे होता। सोमेश से कहा, अबाउट द होल इंसिडेंट, अबाउट यानी के बारे में, होल यानी पूरी, इंसिडेंट पूरी घटना, ऑफ द नाइट रात की पूरी घटना के बारे में अपने दोस्त से कहा, सोमेश से। सोमेश डिस्क्लोज दैट, सोमेश ने खुलासा किया कि हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वॉज सफरिंग फ्रॉम यानी होता है वो गुजर रही है, कष्ट पा रही है, दुख भोग रही है, या बीमार है, ठीक है, किससे बीमार है वो, नार्कोलेप्सी का मतलब क्या होता है, नींद की बीमारी, यानी कि रात में चलने की बीमारी को नार्कोलेप्सी कहते हैं, अनिद्रा, रात को नींद नहीं आना, रात में चलने को नार्कोलेप्सी बोलते हैं, कि वो नार्कोलेप्सी बीमारी से ग्रसित है। एंड सो, इसलिए, सी हैड अ हैबिट, उसकी आदत हो गई थी, ऑफ वॉकिंग, चलने की, इन हर स्लीप, नींद में, अपने नींद में चलने की आदत थी उस बीमारी के कारण। सोमेश ऑल्सो सेड, सोमेश ने यह भी कहा, दैट की ही हैड टाइड अ पेयर ऑफ एंकलेट, उसने बांध दिया था, पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ टाई का था ना, टाइड, सेकंड भी थर्ड भी है, बांध दिया था, पेयर ऑफ एंकलेट यानी एक पेयर है ना, जोड़ी है ना, कि पायल की एक जोड़ी बांध दिया था, इन हर वाइस फीट, अपनी पत्नी के, तो कॉमा अपॉस्ट्रोफी का, पत्नी के
पैरों पर, सो दैट ताकि शी कुड बी फॉलोड, वो कुड बी कर सके, फॉलोड यानी पीछा, पीछा कर सके, इन केस सी वेंट आउट, इन केस यानी यदि वो कभी मामले में, सी वेंट आउट यदि वो कभी बाहर चले जाती है तो उस समय वो उसका पीछा कर सके उस पायल की आवाज़ से। इसलिए एक जोड़ी पैर पहना के रखा हूँ, रात को उठ के पता चला कहीं भी चल दी घर से बाहर तो पीछा कर सकूँ। हियरिंग इट, ऐसा सुनकर, ये सुनकर, राकेश टुक पिटी ऑन हिज फ्रेंड, राकेश टुक पिटी यानी दया आई है ना अपने दोस्तों पर। ही कॉल्ड देम, उन्होंने उसे बुलाया, एंड क्लियरिफाइड, क्लियरिफाइड मतलब क्या होता है, क्लियरिफाइड मतलब होता है स्पष्ट कर देना, साफ किया, स्पष्ट किया, ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग, सभी मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमियों को, कि दे हैड रिगार्डिंग द टिंगलिंग ऑफ द एंकलेट एट मिडनाइट, कि वो जो क्या कर रहे थे, रात को जो पायल की छनकार के बारे में सोच रहे थे, सोचते थे, उसके बारे में जो उन्होंने सोचा था, उसके बारे में जो गलत फहमी थी उसे दूर किया, स्पष्ट किया। ही टोल्ड देम, उसने उससे कहा, नॉट टू हाइड एनीवन, कि कभी नहीं किसी से भी छिपाना चाहिए, फ्रॉम एनीवन, एनीथिंग, सॉरी, एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, किसी से भी कुछ कभी नहीं छिपाना चाहिए। ही सजेस्ट, उसने सलाह दी, देम, उन्हें, टू रीच, पहुंचने की, डीप, गहराई में, इनटू द मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी होता है रहस्य, राज, राज की गहराई में पहुंचने का सजेशन दिया, सलाह दी कि भाई कोई भी राज है, कोई भी है ना, तो आप उसकी गहराई में पहुंचो, अपने मन से कुछ भी मत सोचो, किसी के बारे में ऐसे मत सुनो। इंस्टेड, इंस्टेड, इंस्टेड यानी क्या होता है, इंस्टेड, सॉरी, इंस्टेड यानी होता है बजाय, ऑफ बीइंग इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव यानी होता है कल्पनाशील, है ना, कल्पनाशील होने के बजाय आपको गहराई में पहुंचना चाहिए, कल्पनाशील यानी अपने मन से कुछ भी सोचना। इफ दे हैड डिस्कस, यदि उन्होंने डिस्कस किया होता, है ना, द थिंग्स अमंग देमसेल्स, द थिंग्स यानी चीज़ों के, अमंग यानी बीच में, देमसेल्स यानी खुद के बीच में, आपस में, है ना, खुद के बीच में यदि वो लोग इसके बारे में चर्चा की होती, बातचीत की होती, दे वुड हैव फेस नो ट्रबल्स, है ना, तो उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, तो वुड का यूज़ पास्ट टेंस में करते हैं, है ना, उन्हें सामना नहीं करना पड़ता। ऑल द फ्रेंड रियलाइज, सभी दोस्तों को एहसास हुआ, देयर मिस्टेक, अपनी गलतियों का, कि अरे भाई हमने बिना सोचे समझे दूसरों की बात मान ली और हमने आपस में ही कभी चर्चा नहीं की और कारण हमारे ही बीच में था। तो इससे मोरल क्या मिलती है, थिंक बिफोर यू टेक डिसीजन, थिंक यानी सोचो, बिफोर यानी पहले, यू टेक डिसीजन यानी डिसीजन लेने के पहले, फैसला लेने के पहले आप सोचो। कभी भी यदि आप कोई फैसला लेते हो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी की बातों में आके कोई भी गलत निर्णय, गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। कोई डर में जीवन जी रहा है, कोई गलत फहमी में जीवन जी रहा है कि माता आएगी पैसा देगी, कोई खजाने के उसमें जी रहा है, उसका लाइफ उसी में जी रहा है कि रात होगी, ऐसा रात में सो नहीं पा रहे हैं, कोई डर के कारण, कोई लालच के कारण, कोई और किसी कारण, और वो भी शर्म के कारण अपनी पत्नी के बारे में नहीं बताता था कि कैसे बताऊं, मेरी पत्नी रात में चलती है, क्या हंसेंगे लोग। तो सब ने एक दूसरे से बात छिपाई और सबको उसके कारण भोगना पड़ा, यानी परेशान ही थे। जब उन्हें सच्चाई पता चला तो बोले अरे बाप रे, हम दूसरे के बात में आकर क्या क्या करते थे। इसलिए पहले आपस में ही एक बार आप राज की गहराइयों तक पहुँचने की कोशिश कीजिए कि इसके पीछे कारण क्या होगा। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, बहुत दिन बाद लंबी स्टोरी लेकर आया हूँ। यदि समझाने का तरीका पसंद आता हो, आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु एडीपी सर्च करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे PDF मैंने दिया हुआ है और भी दे दूंगा ताकि आप एक बार फिर से रीड करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दीपावली पर्व की, भाई दूज की, धनतेरस की, सभी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे।